नई नवेली बहू का डर। उसके चेहरे पे डर साफ दिख रहा था और ऐसा होना लाजमी था क्योंकि शादी के बाद ससुराल में सभी की पसंद नापसंद और उनका व्यवहार नई नवेली बहू से कैसा होगा कोई नहीं जानता है। मधु को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। सासू माँ के मायके से पूरा परिवार उससे मिलने आ रहा था। वैसे शादी में सभी से मिलना हुआ था, लेकिन मेहमानों की भीड़ में सभी से अच्छे से जान पहचान नहीं हो पाई। वीकेंड पर सभी ने एक साथ आने का प्लान बनाया। वैसे तो रात में ही सास राधा जी ने खाने की आधी तैयारी कर दी थी, लेकिन सुबह जब वो उठी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मधु ने उन्हें आराम करने को कहा और खुद ही किचन में मोर्चा संभाल लिया। लेकिन आज से पहले कभी इतने ज़्यादा लोगों का उसने खाना नहीं बनाया था। मायके में उसे मिलाकर बस 4 लोग थे और वहाँ भी अधिकतर मम्मी ही खाना बनाती थी। मधु अभी सोच ही रही थी कि उसे राधा जी की आवाज़ आई, बहू क्या हुआ, तू इतनी डरी हुई क्यों खड़ी है? माँ जी, मैंने आपसे बोल तो दिया कि मैं बना लूँगी, लेकिन इतने लोगों का खाना मैंने कभी नहीं बनाया और उनके सम्मान में कुछ कमी रह गई तो वो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? मधु ने डरते हुए अपना डर बताया। बस इतनी सी बात? मैं अगर बताती जाऊं तो कर लोगी? राधा जी ने प्यार से पूछा। हाँ माँ जी। मधु खुश हो गई और वो जल्दी से राधा जी को एक कुर्सी पर बैठा देती है। फिर क्या, राधा जी के साथ मिलकर मधु ने छोले, मटर पनीर, मिक्स वेज, पुलाव, दही बड़े, रायता और खीर बना डाला। पूड़ी का आटा तैयार करके थोड़ी सी पूरियाँ छान दी। खाना बनाने के साथ ही राधा जी मधु से उसकी पसंद नापसंद पूछती जा रही थी और मधु भी राधा जी से परिवार के लोगों की पसंद और नापसंद समझ रही थी। विनोद के बचपन की शैतानियों को सुनकर मधु खूब हंस रही थी। सब खाना बनने के बाद राधा जी ने मधु को अच्छे से तैयार होने को कहा और खुद अपने कमरे में आराम करने चली गई। नियत समय पर नानी जी और उनका परिवार आ गए और फिर सभी ने एक साथ खाना खाया। सभी ने खाने की बहुत तारीफ की। राधा जी ने ऐसे दिखाया कि पूरा खाना उनकी लाडली नई नवेली बहू मधु ने ही बनाया है। सबके साथ वो भी दिल खोलकर खाने की तारीफ कर रही थी। सब एक साथ उनके कहे तारीफ में और तारीफ जोड़ने लगे। अब तो महीने में एक बार हम सभी मधु बहुरानी के हाथ का खाना खाने यही आएंगे। मामा ससुर जी चटकारे लेकर बोले। हाँ, भाभी ने मटर पनीर और दही बड़े तो बहुत ही लजीज बनाया। आत्मा तृप्त हो गई। देवर क्यों पीछे रहते तारीफ करने में। अपनी इतनी तारीफ सुनकर मधु को थोड़ा बुरा लगने लगा। वो लोगों को बताने लगी, अरे वह माँ जी ने, क्या मम्मी ने? अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। राधा जी ने दूसरी बात छेड़कर विषय बदल दिया और सबकी नज़र बचाकर मधु को आंखें दिखाई कि चुप रहो। खाना खाने के बाद सभी ने मधु को नेक के साथ खूब आशीर्वाद दिया। राधा, तेरी बहू अन्नपूर्णा है। आज इसने खाने के साथ अपने व्यवहार से हम सबका दिल भी जीत लिया। बहुत खुशनसीब है तू। सबके जाने के बाद मधु राधा जी के गले लग गई। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे आप मिली। आज आपने सबके सामने मेरा मान बढ़ा दिया। आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि वह सब मैंने आपके सहयोग से सब बनाया। ऐसा क्यों कह रही है बहू? मैं चाहती थी कि सबको लगे कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सबकी आंखों में तुम्हारे लिए तारीफ देखकर ऐसे लग रहा था जैसे मेरी ही तारीफ हो रही है। आज नहीं तो कल तुम सब कुछ अच्छे से बनाना सीख ही जाओगी।
राधा जी ने मधु के डर को दूर करते हुए गाल को प्यार में थपथपाकर कहा और फिर उसे गले लगा लिया। सीख: अगर सास ऐसे ही बहू की गलती को ढककर प्यार से उसे समझाए तो बहू के दिल में भी सास का खीम कम और इज्जत बढ़ जाती है। आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।